दोस्तों, फीमेल की लाइफ में 4 स्टेजेस होती हैं। वो चारों ही स्टेजेस एक न एक दोष से, वात पित्त कफ में से किसी एक दोष से इन्फ्लुएंस होती हैं। और वो चारों स्टेजेस है, जो पहली स्टेज है वो है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। इसमें कफ दोष मेनली रहता है। दूसरी स्टेज है रजोमती, एडोलसेंट एज, जिसमें कि फीमेल को पीरियड स्टार्ट होते हैं, मेनार्के होता है। इसमें पित्त दोष इन्फ्लुएंस रहता है। तीसरी स्टेज है यौवन अवस्था या एडल्टहुड। इसमें जो है पित्त दोष इसमें भी डोमिनेटली रहता है। और चौथी स्टेज आती है प्रौढ़ावस्था यानी कि मेनोपॉजल एज, पोस्ट मेनोपॉजल एज, जो एज आपकी 45 से 55 के बीच की होती है। और 45 होते होते फीमेल का पित्त दोष कम होने लगता है, वात दोष बढ़ने लगता है। तो बेसिकली प्रौढ़ावस्था में वात दोष इन्फ्लुएंस रहता है। अगर आप 45 से 55 की एज में हैं तो आपके दिमाग में ये चीज जगह करने लगती है कि अब मेरे पीरियड्स ओवर हो जाएंगे, अब मेरे पीरियड्स खत्म होने लगेंगे। तो ऐसे में जो एक इनसिक्योरिटी होती है, जो अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जो इमोशनली आप थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगती हैं, जो इमोशनली और फिजिकली जो चेंजेस आप फील करने लगती हैं, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप इस बदलाव को, इस ट्रांजिशन को पॉजिटिव रह के एक्सेप्ट करें। और यदि आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ज्यादा सुगम हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी। देखिए, जो फीमेल 45 से 55 की एज में है, जो मेनोपॉजल स्टेज में है या पेरी मेनोपॉजल एज में है, उन्हें मैक्सिमम सबको ये पता होता है कि मुझे जो है, हो सकता है कि मुझे हॉट फ्लशेस होने लगे, मुझे रात में पसीना आए, हो सकता है मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगे, हो सकता है मेरे पीरियड्स इरेगुलर रहने लगे। तो उन्हें ये मैक्सिमम लक्षण उन्हें पता होते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं बेसिकली, मेरा पर्पस आपको ये लक्षण बताने का नहीं है, मेरा पर्पस आपको ये बताने का है कि आपको जो लक्षण एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो हो किस दोष के इन्फ्लुएंस की वजह से रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता चल जाएगा कि वात पित्त कफ में से कोई एक दोषा आपके बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको उसका इलाज करना, आपको उसको सबसाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो बात करूंगी मैं आपको, वात दोष के इन्फ्लुएंस से कौन से लक्षण होते हैं। देखिए, वात दोष होता है, इसकी नेचर होती है ड्राई और ठंडा। तो ऐसे में जो लक्षण आपको महसूस होंगे वो होता है ड्राई स्किन होना। आपकी स्किन बहुत खोखली, बहुत ज्यादा ड्राई रहने लगती है। कितना भी मॉइस्चराइजर आप अप्लाई करें वो फिर से ड्राई होने लगती है। भूख आपको कभी ज्यादा लगती है, कभी आपको कम लगती है। कब्ज आपको बहुत ज्यादा रहने लगती है। पॉटी आपको बहुत ज्यादा टाइट आती है। एंजाइटी या घबराहट सी महसूस हो। शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होना, हाथ पांव चलाने का मन नहीं कर रहा है, जोड़ों में ढीलापन अगर महसूस हो रहा है। वजन अगर आपका कम हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। बेसिकली देखिए, आप पेरी मेनोपॉजल एज में फीमेल का वजन बढ़ने लगता है। ये कंप्लेन लगभग सबकी रहती है, लेकिन वात दोष के इन्फ्लुएंस में वजन कम होने लगता है। तो ये था वात दोष के कारण जो लक्षण आपको महसूस होते हैं। दूसरा लक्षण, अगर आपको पित्त दोष की वजह से हो रहे हैं तो वो लक्षण क्या क्या हैं। देखिए, पित्त दोष के कारण आपको हॉट फ्लशेस होंगे, गर्मी सी महसूस होगी शरीर में से निकलती हुई। दूसरा, स्किन पे रैशेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक्ने हो सकते हैं, या छोटे छोटे मुहासे हो सकते हैं। अगर आप पेरी मेनोपॉजल एज में हैं यानी 45 की एज के अराउंड हैं और आपको पीरियड्स अभी भी हो रहे हैं, तो हो सकता है वो पीरियड्स धीरे धीरे हैवी होते जाएं। प्यास अगर आपको बहुत ज्यादा लगे, भूख अगर आपको बहुत ज्यादा लगे, पेट में एसिडिटी रहने लगे, सर में दर्द रहने लगे, जोड़ों में अगर दर्द महसूस हो, जोड़ अगर आपके दुखने लगे, तो ये लक्षण आपको पित्त दोष के इन्फ्लुएंस की वजह से हो रहे हैं, पित्त दोष की डोमिनेंस के कारण हो रहे हैं। वहीं पर ही अगर आप कफ दोष के कारण लक्षण एक्सपीरियंस कर रही हैं तो वो लक्षण होंगे वजन बढ़ना। वजन आपका बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ता रहेगा। बड़ा अनमोटिवेटेड सा फील करेंगे, यानी बड़ा लो फील करेंगे, जैसे लाइफ में कुछ रह ही नहीं गया है, इस तरह की फीलिंग आएगी। डिप्रेशन होने लगता है। डाइजेशन आपका स्लो होने लगेगा, फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। शरीर में भारीपन महसूस होता है, हमेशा थकान सी महसूस हो। और अगर खाने में आपका मन करे कि आपको खट्टा खाना है, नमकीन खाना है, कुछ चटपटा सा खाना है, तो वो सारे लक्षण कफ दोष के कारण हैं। देखिए, ये जो लक्षण मैंने बताए हैं, इसमें अगर
इमोशनली अगर मैं देखूं तो फीमेल वात दोष में जो है थोड़ा सा एंजियस रहती है, थोड़ी घबराहट उसको रहती है। पित्त दोष में चिड़चिड़ाहट और गुस्सा आने का लक्षण रहता है। और कफ दोष के इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि उसमें जो है फीमेल बहुत ज्यादा डल फील करती है, डिप्रेस्ड फील करती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तो इन 3 लक्षणों के बेसिस पे आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं कि बेसिकली कौन सा दोष जो है इन्फ्लुएंस पे है, कौन सा दोष डोमिनेंस पे है।